वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओस, कुहासा, कोहरा, धुंध और पाला, ड्यू, मिस्ट, फॉग, स्मोक एंड फ्रॉस्ट के बारे में। साथियों, ये ज्योग्राफी की क्लास 18 है जो कि क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 17 का पार्ट है। तो हम लोग सीरीज से क्लास देख रहे हैं। इस क्लास को देखने से पहले मैं एक वार्निंग दूंगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी है। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि शब्द में लगा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि इसमें कुछ भौतिकी, भौतिक भूगोल है, यानी कि कुछ फिजिक्स और या भौतिकी, जो हिंदी में आप भौतिक विज्ञान कहते हैं या इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, इसका कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ टेम्परेचर की बात की जाएगी, यहाँ वॉल्यूम की बात की जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, जब तक सीरीज से सारी चीजें नहीं देखेंगे आपको शायद ये वीडियो कम समझ में आए। ठीक है, फिर से वार्निंग दे रहा हूं, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। जल्दी ये कहीं हम पर्वत, पहाड़, नदियां ये सब नहीं पढ़ रहे हैं कि आप कहीं से स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना चालू वो कर देंगे और आपको समझ में आने लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें साथियों कॉन्सेप्ट है, इसलिए जब तक आप सीरीज से वीडियो नहीं देखेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, बैकग्राउंड रहा हो, पहले से कभी पढ़ा हो तो बात की बात है। साथियों, यदि अपने समय को बचाना है, प्रॉपर रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि अब जैसे कि अगर हम देखें, आरओ आरओ का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ भी गया है, तो इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि सितंबर मंथ 2023, तो इस समय हम पेपर की बात कर रहे हैं। आरओ आरओ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो देखेंगे कि भाई अगर इससे आप पढ़ लेते हो तो नॉर्मली फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले। यानी कि ज्योग्राफी को हम सीरीज से पूरा लेके चल रहे हैं जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी का ये पार्ट है। तो चलिए साथियों, हम लोग इस पर बात करते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां हम फॉग, स्मॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट के बारे में समझेंगे, एक एक करके क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले साथियों हम फॉग के बारे में समझेंगे। भाई फॉग क्या चीज है? फॉग का मतलब होता है साथियों कोहरा। क्या होता है भाई? कोहरा। स्मोक का मतलब क्या होता है? धुंध। ड्यू का मतलब क्या होता है साथियों? ओस, है ना? और फ्रॉस्ट का मतलब होता है साथियों पाला। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके सीखेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने कहा कि जब तक पिछली क्लास नहीं देखेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब पिछली क्लास की बात करें तो हमने साथियों ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था। ये हम लोगों ने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि साथियों आर्द्रता के बारे में हम लोग समझे थे, हैं? और मैंने आपको कहा था कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की प्रेजेंस जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसी को साथियों आर्द्रता कहते हैं। समझ रहे हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दी हैं, इसलिए मैंने ओरली बता दिया कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। समझ रहे हैं? यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। मैंने साथियों तीन प्रकार की ह्यूमिडिटी की बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता, है ना? उसके बाद सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता और साथियों विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता, यहां पर हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यह रिलेटिव ह्यूमिडिटी और साथियों यह है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा भाई। ठीक है, तो आपेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया। साथियों इसमें हमने तीन कंडीशन आपको बताई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैंने बोला था ए एच इज लेस देन एच सी, तो क्या होगा? ए एच इज इक्वल टू एच सी, तो क्या होगा? और मैंने बताया था ए एच इज ग्रेटर देन एच सी। मैंने कह रहा हूं कि जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे आपको शायद ना समझ में आए। ये देखिए ए एच एस एच क्या है, यहां मैंने हिंदी में ऊपर लिख ही दिया है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 100%।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100% और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 100%। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में देखा। आर एच इज इक्वल टू 100%, आर एच इज ग्रेटर देन 100%, आर एच इज लेस देन 100%। पहला, दूसरा, तीसरा। साथियों मैंने बताया था कि ये जो कंडीशन है ये अति संतृप्त की कंडीशन है। अति संतृप्त, अति संतृप्त का मतलब होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मैंने बोला था आपसे, है ना? और ये मैंने बोला था सैचुरेटेड, यानी कि ये साथियों संतृप्त है। ये मैंने पिछली क्लास में ये सारी बातें बताई थी। अब देखिए कुछ पॉइंट आपको बताना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में साथियों ये बताया था कि जैसे जैसे तुम, चूंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एचसी के होता है, तापमान का सीधा संबंध एचसी से होता है। यदि तापमान को कम करोगे तो एचसी की वैल्यू कम होती जाएगी, तापमान को अधिक करोगे तो एचसी की वैल्यू अधिक होती जाएगी। ये एचसी क्या है साहब? तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। मैंने विस्तृत रूप से आपको पिछली क्लास में बताया। और साथियों मैंने बताया जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे वैसे वैसे एचसी की वैल्यू घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ए एच इज ग्रेटर देन एच सी हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि ए एच इज इक्वल टू एच सी पर क्या वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं? ए एच इज इक्वल टू एच सी पर क्या वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं कि ए एच इज ग्रेटर देन एच सी पर वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं? जब भैया क्षमता से ज्यादा उसमें पानी होता है, जलवाष्प होता है, तब जलबूदों का निर्माण होता है कि जब बराबर होता है तब। तो आप कहेंगे सर इस वाले पर और इस वाले पर तो जलबूदे नहीं बनी है। जलबूदे बनती हैं किस पर? थर्ड वाले कंडीशन पर। यानी कि साथियों जब ये इसका मान लो टेम्परेचर तुम्हारा कितना है भाई? 20 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। तो पता लगा 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी परसेंटेज मैंने लिख दिया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और यहां भी डिग्री सेल्सियस। अब ये आप खुद ही बताओ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो एचसी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि मैंने पिछले फॉर्मूले में ये बताया था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एचसी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के। तो साथियों सबसे बड़ी बात यहां पर ध्यान दीजिए, ए एच इज इक्वल टू एच सी का जब समय होगा, जिस समय मान लीजिए, यहां मानने की बात है, मैंने 15 ऐसा नहीं कि हमेशा होती है, 15 डिग्री सेल्सियस पर क्या है भाई? एच इज इक्वल टू एच सी। साथियों यदि 15 डिग्री सेल्सियस को थोड़ा सा भी कम कर दोगे, यानी कि 14.99 कर दोगे, तो ये कंडीशन किस में बदल जाएगी? ए एच इज ग्रेटर देन एच सी। क्योंकि इस टेम्परेचर को थोड़ा सा भी कम कर दोगे ना, तो एच सी की वैल्यू कम हो जाएगी। साहब इस टेम्परेचर को थोड़ा सा भी कम कर दोगे तो एच सी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं पिछला वीडियो जरूर थोड़ा सा देखिएगा, कॉन्सेप्ट है एच सी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच सी के। अभी क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस पर ए एच इज इक्वल टू एच सी। साथियों अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम कर दोगे तो एच सी की वैल्यू कम हो जाएगी। और साथियों अगर एच सी की वैल्यू कम हो गई ना, तो कंडीशन थर्ड पहुंच जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि साथियों ड्यू पॉइंट क्या चीज होता है, कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? ड्यू पॉइंट क्या चीज? तो साथियों ड्यू पॉइंट को हम कहते हैं ओसांक बिंदु। साथियों कहते हैं इसे ओसांक बिंदु। ड्यू पॉइंट को हम कहते हैं ओसांक बिंदु। तो साथियों ओसांक बिंदु एक तापमान है। क्या है ये? टेम्परेचर है जिस पर क्या हो भाई? ए एच इज इक्वल टू एच सी की स्थिति हो, या आर एच इज इक्वल टू 100% के बराबर हो, या तो आपेक्षिक आर्द्रता आर्द्रता क्षमता के बराबर हो, या सापेक्षिक आर्द्रता 100% के बराबर हो। तो भैया ड्यू पॉइंट वह तापमान है, वह टेम्परेचर है जिस पर ए एच इज इक्वल टू एच सी, आर एच इज इक्वल टू 100% होता है, अर्थात जिसमें जल बूंदें नहीं बनती हैं।
लेकिन यदि टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम कर दिया जाए तो तुरंत एच इज ग्रेटर देन एच सी कंडीशन आ जाएगी। क्षमता से ज्यादा वाटर वेपर वो क्या होने लगेगा, बाहर जल बूंदों के रूप में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच सी के होता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाएगा तो एच सी भी तो कम हो जाएगा, और साहब एच सी कम हो जाएगा तो ए एच तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में टेम्परेचर कम करने से पानी की स्टेज, सॉरी वाष्प की स्टेज पानी में बदल जाएगी टेम्परेचर कम करने पर। अरे भैया, जब जल को टेम्परेचर देते हो तो वाष्प में बदलता है यार, वाष्प से टेम्परेचर खींचोगे तो जल में ही बदलेगा ना। दूसरा, क्षमता कम हो जाएगी, उस वायु की क्षमता, पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ड्यू पॉइंट पे क्या ऐसा होता है? ड्यू पॉइंट पे अभी ऐसा नहीं होता। लेकिन साथियों, ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है, यदि इसको कम कर दिया जाए तो जलवाष्प, मैंने क्या बोला, यदि इसे कम कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो जलवाष्प, जलवाष्प क्या चीज होता है भाई? वाटर वेपर। वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझे? वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ गया हो? तो ये वो तापमान है जिस पर ए एच इज ग्रेटर, मतलब ए एच इज इक्वल टू एच सी। यदि इसको कम कर दिया जाए तो वाटर वेपर किसमें, वाटर ड्रॉपलेट, जल बूंद में बदल जाएंगे। समझे? तो ड्यू पॉइंट क्लियर हो गया भाई, कि ड्यू पॉइंट क्या चीज है? ये वो टेम्परेचर है जिसको कम करने पर क्या होता है, वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ड्यू पॉइंट हो गया समझ में? तो सर ये ओस क्या चीज है? व्हाट इज ओस, व्हाट इज ड्यू? ये ओस क्या चीज है? साहब ये धरती है, धरती मैया है। ठीक है? ठंडियां आई, ओस यानी कि ड्यू। ठंडियां जैसे आएंगी, जैसे टेम्परेचर कम होना चालू होगा, पहले धरती ठंडी होगी कि पहले वायुमंडल ठंडा होगा? साथियों, पहले धरती ठंडी होती है, और धरती ठंडी होते 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 यदि धरती के सरफेस का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाए, यदि इसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से साथियों कम हो जाए, ड्यू पॉइंट से कम हो जाए, तो क्या होगा? तो यार यहां इसके कांटेक्ट में जलवाष्प है ना, वो जल बूंदों के रूप में बदल जाएगी। यदि ये फिनोमिना, मैंने क्या कहा, ड्यू पॉइंट से कम हो जाएगा टेम्परेचर तो जलवाष्प जलबूंदों के रूप में बदल जाएगी। यदि ये फिनोमिना ठंडियों में, शुरुआती ठंडियों में, दिसंबर वगैरह में जब ठंडियां आती हैं, यदि शुरुआती स्थिति में पहले धरती ठंडी होगी फिर वायु ठंडी होगी, तो धरती जब ठंडी होगी लल्ला, तो धरती के कांटेक्ट में जो एयर होगी उसमें जलवाष्प होगी ना। और यदि ये जलवाष्प किसमें कन्वर्ट हो जाए, जल बूंदों में, और वहीं पर क्या हो जाए, स्थिर बनी रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे साहब कहते हैं ओस। समझ गए? इसे हम कहते हैं ड्यू। तो क्या कहेंगे भाई, इसमें क्या स्टेटमेंट? इफ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर बिलो दैन ड्यू पॉइंट, then the water vapor of surface air surface air convert into
वाटर ड्रॉपलेट विच इज कॉल्ड क्या? ओस या ड्यू? क्या मैंने बोला भाई? बहुत सिंपल। यदि तापमान सतही क्षेत्र, अब इसको मैं यहां पर मैं अगर लिख दे रहा हूं हिंदी में, साथियों यदि ये तापमान, यदि पृथ्वी सतह का तापमान उसांक बिंदु से कम हो जाए, उसांक बिंदु से कम हो जाए, तो उसांक बिंदु से कम हो जाए तो सतही वायु में उपस्थित जलवाष्प जलबूंद के रूप में बदल जाएगी, जलबूंद के रूप में बदल जाएगी। जिसे साहब ओस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई? ओस कहते हैं। यदि पृथ्वी सतह का तापमान उसांक बिंदु से कम हो जाता है तो सतही वायु में उपस्थित जलवाष्प जलबूंद के रूप में बदल जाएगी, जिसे ओस कहते हैं। बस मुझे ओस समझाना था, अब तो सब कुछ समझ पाओगे। तो अभी आपने यहां पर देखा ओस क्या चीज है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस एयर बिलो दैन ड्यू पॉइंट देन द वाटर वेपर ऑफ द सर्फेस एयर क्या हो जाएगा भाई? देन द वाटर वेपर ऑफ द सरफेस एयर कन्वर्टिंग टू वाटर ड्रॉपलेट। तो आपने ये सारी चीजें देख लिया, समझ गए? तो ओस किसे कहते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भाई, ओस आपको समझ में आ गया, ड्यू पॉइंट क्या होता है समझ में आ गया, ड्यू क्या होता है समझ में आ गया, समझ गए? तो सर ये कुहासा क्या चीज है यार? अरे यार बहुत सिंपल। यदि यही फिनोमिना ड्यू पॉइंट से कम होने वाला फिनोमिना, समझ रहे हैं, ये पृथ्वी सतह का तापमान ना कम करे, क्या हो जाए साहब? कुहासा क्या चीज है? कुहासा क्या चीज है भाई? यदि साहब निचले ट्रोपोस्फियर में, मैंने क्या बोला अब ध्यान दो, कुहासा क्या है, मिस्ट क्या चीज है? मिस्ट, मिस्ट का मतलब कुहासा। साहब ये जो पूरा का पूरा वायुमंडल देख रहे हो ना, ओस कहां बनता था? यहां नीचे बनता था, इन स्थानों पर बनता था। साहब कुहासा कहां बनेगा? यदि टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडियां और बढ़ जाए, थोड़ा सा ठंडियां और बढ़ जाए, तो साहब निचला जो ट्रोपोस्फियर है, लोअर ट्रोपोस्फियर, यदि लोअर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाए, ओसांक बिंदु से कम हो जाए, ओसांक बिंदु से कम हो जाए, यदि लोअर ट्रोपोस्फियर का मतलब क्या साहब? निचला क्षोभ मंडल, निचला क्षोभ मंडल साथियों, क्षोभ मंडल का टेम्परेचर यदि ड्यू पॉइंट ओसांक बिंदु से कम हो जाए, तो यार यहां वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगी और तैरेंगी, इसको कुहासा कहते हैं। भैया निचला ट्रोपोस्फियर यानी कि लोअर ट्रोपोस्फियर, निचला क्षोभ मंडल में यदि टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाए तो क्या होगा? लोअर ट्रोपोस्फियर में वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगे। तो लोअर ट्रोपोस्फियर में सा, लोअर ट्रोपो स्फीयर में ड्रॉपलेट बन जाएंगे, इसी को तो कुहासा कहते हैं। अच्छा, तो मिस्ट तो आपने अच्छे से समझा, कोहरा क्या चीज है? फिर साहब कोहरा क्या चीज है?
साहब फॉग क्या चीज है? बहुत सिंपल। फॉग क्या चीज है यार? डेंसर कंडीशन, यानी कि कुहासा। जो कुहासा है ना, कुहासे से सघन स्थिति कोहरे की होती है। ऐसे ये जो तुमको कुहासा मिला था, कोहरा क्या है? कुहासा की सघन स्थिति, सघन स्थिति कोहरा कहलाती है। यानी कि डेंसर कंडीशन हो, डेंसर कंडीशन ऑफ मिस्ट कॉल्ड एज फॉग। मतलब, अरे भैया, कुहासे में क्या था? मिस्ट की जब बात करेंगे तो देख, सिंपल। पहले आप ऐसे समझ जाओ, पहले ओस में क्या था? भैया ड्यू में क्या था? पहले ये समझते हैं। ड्यू, ओस, ये सरफेस थी। वाटर ड्रॉपलेट केवल यहीं बन जाते थे। क्यों? क्योंकि यह सरफेस एयर का केवल कम होता था टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से। अच्छा, तो वहां ड्रॉपलेट बनी। मिस्ट, कुहासा, थोड़ा सा और ठंडियां बढ़ी, थोड़ा सा ठंडियां और बढ़ी, तो साहब टेम्परेचर लोअर ट्रोपोस्फियर का कम हो गया, तो ये लो, ये तैरना चालू की। तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा लोअर ट्रोपोस्फियर में आ गया। ये केवल सरफेस एयर में होता था, ये सरफेस पर देखा जा रहा है। ये कहां देखा जा रहा है? निचले क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में, मतलब लोअर ट्रोपोस्फियर में, लोअर ट्रोपोस्फियर में ये देखा जा रहा है। कोहरा, हाँ भाई, कोहरा क्या है? मैंने क्या कहा? कुहासे से और सघन स्थिति बना दो, विजिबिलिटी और कम कर दो यार। पहले कुहासे में तुम कितने किलोमीटर देख लेते थे? 400, 500, 600, 700। अब तुम कोहरे में 200 मीटर भी ढंग से नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सघन हो गया, बहुत ज्यादा डेंस हो गया, ड्रॉपलेट कुछ ज्यादा ही बन गए। तो ये क्या है? कोहरा। ये भी कहां होता है? लोअर ट्रोपोस्फियर में, लेकिन बस डेंसर कंडीशन है। और टेम्परेचर किससे कम कर देना है? ड्यू पॉइंट, उसांक बिंदु से। ये तीनों में यही करना है। समझ गए? कोहरा समझ गए, फॉग समझ गए भाई। धुंध क्या चीज है सर? अच्छा देखो, कोहरा के जो टाइप हैं, कोहरा के जो टाइप हैं, इसको अगली क्लास में कराएंगे। और स्मोग के भी जो टाइप्स हैं, इसको अगली क्लास में कराएंगे। टाइप स्मोग के, सल्फ्यूरस स्मोग होता है, समझ रहे हैं? फोटोकेमिकल स्मोग होता है, जिसे हम लॉस एंजलिस स्मोक कहते हैं। सल्फ्यूरस स्मोक को लंदन स्मोक कहते हैं। किसे विंटर स्मोक कहते हैं, किसे समर स्मोक कहते हैं, ये अगली क्लास में बताएंगे। ऐसे कोहरा भी कई प्रकार का होता है। फ्रंटल फॉग होता है, जिसे हम वाताग्रीय कोहरा कहते हैं। हिली फॉग होता है, जिसे हम पहाड़ी कोहरा कहते हैं। एडवेक्सन फॉग होता है, जिसे अभिवहनीय कोहरा कहते हैं। और रेडिएशन फॉग होता है, जिसे विकिरण कोहरा कहते हैं। ये अगली क्लास में हम इसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी केवल हम इसके मेजर चीजें समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं। तो स्मोक क्या है भाई? फॉग में पॉल्यूशन मिल जाए, स्मोक मिल जाए साहब, स्मोक, तो स्मोक बन जाएगा। अब ये कौन सा स्मोक मिल रहा है? सल्फर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, या ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड्स के ज्यादा है? सनलाइट में बन रहा है कि बिना सनलाइट में बन रहा है? इस आधार पर कई स्मोक होते हैं, जो कि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आए? और साथियों, अब आया पाला, फ्रॉस्ट कहते हैं। साहब अभी टेम्परेचर किससे कम हो रहा था? बताना, सरफेस एयर का टेम्परेचर किससे कम हो रहा था? तो आप कहोगे ड्यू पॉइंट से। अगर साथियों ड्यू पॉइंट ही नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट से कम होने लगे ना टेम्परेचर,
तो साहब पाला बन जाएगा, बर्फ के टुकड़े में बदल जाएगा वाटर वेपर। समझे? वाटर वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीधे बर्फ के टुकड़े में, क्योंकि टेम्परेचर किससे कम हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट से कम हुआ है, ना कि ड्यू पॉइंट से। अगर केवल ड्यू पॉइंट से कम है और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है, तब तो ये ओस ओस बनेगा, ड्रॉपलेट बनेगा। लेकिन साथियों यदि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाए ना, तभी साथियों ये क्या बन जाएगा? ओस नहीं, तब पाला पड़ेगा ठंडे इलाकों में। पाले से बहुत सारे नुकसान है। ये कृषि के क्षेत्र में पाला यदि पड़ जाता है तो समझिए फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी सेल से डैमेज कर जाती है। तो साहब फ्रीजिंग इसमें क्या था? सब में क्या इन्वॉल्वमेंट था? इन सब में ड्यू पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट। इसमें साथियों नोट लगा के लिख लेना, टेम्परेचर किससे कम हो जाए? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए, हिमांक बिंदु से नीचे चला जाए। हिमांक बिंदु, सर ये क्या होता है? अरे यार, हिमांक बिंदु वो बिंदु होता है, जैसे उसांक बिंदु क्या था? क्या उसमें ड्रॉपलेट बना था क्या? आप कहोगे नहीं, लेकिन उसे कम कर दिया जाता उस टेम्परेचर को तो तब बन जाता। ऐसे साथियों हिमांक बिंदु, क्या उस पर हिम बन जाता है? क्या उस पर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं? नहीं। यदि हिमांक मतलब इस उसांक बिंदु का, यानी कि ये हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, यदि इस टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? आइस क्रिस्टल। तो साहब आइस क्रिस्टल बन जाए। लेकिन क्या ड्यू में, मिस्ट में, कोहरे में, स्मॉग में हिमांक बिंदु से टेम्परेचर नीचे गया था? क्या फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर नीचे गया था? नहीं, उससे ऊपर था। लेकिन किससे कम हो गया था? लेकिन किससे कम हो गया था? ड्यू पॉइंट से। ड्यू पॉइंट सर क्या होता है? अरे यार, वो टेम्परेचर होता है जिसको थोड़ा सा भी कम कर दिया जाए तो जलवाष्प जलबूंद में बदल जाएगी, वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। समझे? तो यहां सब ओसांक बिंदु का खेला है, लेकिन पाला में फ्रीजिंग पॉइंट का खेल है। उम्मीद है साथियों आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, मिस्ट क्या चीज है, फॉग क्या है, फ्रॉस्ट क्या है। लेकिन हेल को फ्रॉस्ट से मत कंफ्यूज होइएगा। हेल ओला होता है जो ऊपर से नीचे गिरता है, फ्रॉस्ट वहीं पर बनता है। जैसे ओस क्या है, वहीं पर बनता है। अगर साथियों जैसे कुहासा क्या है, वहां पर बन गया और यही एक नीचे गिरने लगे, तो उसे हम वर्षण में रखते हैं, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन में रखते हैं। समझ गए? ओला प्रेसिपिटेशन का टाइप है, लेकिन साथियों ओस कुहासा कोहरा ये प्रेसिपिटेशन का टाइप नहीं है। नोट कर लो इस चीज को। क्या? जब तक कोई चीज नीचे से ऊपर नहीं आएगी, तब तक वो प्रेसिपिटेशन में नहीं कहलाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बताएं, सभी लोग कमेंट करें। 1 मिनट साथियों। तो बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिपिटेशन, वर्षण क्या चीज होता है, तो ये तो अभी हम आगे बताएंगे। प्रेसिपिटेशन में चीजें क्या होती हैं? ऊपर से नीचे गिरती हैं, फॉल्स होती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? गिरती हैं। तो ध्यान में रखना, ओस, कुहासा, कोहरा, ओस कुहासा कोहरा, पाला,
प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि ये नीचे गिर नहीं रहे हैं, जहां पर बन जा रहे हैं वहीं तैर रहे हैं। जैसे ओस वाला नीचे ही बन जाता था, कुहासा वाला केवल नीचे निचले ट्रोपोस्फियर में ही तैरता था बस। नहीं बनते, नहीं बनते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज ध्यान में। तो साथियों ये आपने देख लिया, ओस क्या है, कुहासा क्या है, कोहरा क्या है, पाला। बस आपको मुझे बताना था विवर्षण के अंतर्गत नहीं आते। वर्षण अभी आगे चलकर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत फिर क्या आता है, आगे चलकर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत साथियों वर्षा आता है। वर्षा यानी कि रेनफॉल आएगा। ओस को ड्यू कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। कुहासा को मिस्ट कहते हैं साथियों, ये चीज याद रखना। कोहरा को फॉग कहते हैं, पाला को फ्रॉस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत नहीं आता, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं आता। तो इसमें इंक्लूड किसको किया जाता है? वर्षा, रेनफॉल। सहीम वर्षा, सहीम वर्षा का मतलब समझते हो? स्लीट। दूसरा इसे हम कहते हैं स्नोफॉल, यानी कि हिमपात। स्नोफॉल हो। ओला क्या चीज है? हेल। तड़ित झंझा, ये आगे चल सब हम पढ़ाएंगे। थंडर स्टॉर्म, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी, ये सभी प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी वर्षण में आते हैं, प्रेसिपिटेशन में आते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया प्रेसिपिटेशन। हालांकि अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी जितना मैंने बताया उतना तो समझ में आ गया होगा। अब साथियों अगली वीडियो में हम स्मोक के टाइप देखेंगे, फॉग के टाइप देखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद क्लाउड वगैरह के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको बेहतर समझ में आया है। यदि समझ में आता है तो प्लीज लाइक और शेयर। आपका कर्तव्य है कि कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो हम कर ही दें। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।